कि हमारा कल विवाह होगा, हमारा कल विवाह होने जाएगा और हम दुल्हा बनेंगे, रथ में बैठेंगे। सपना देख रहे हैं, रात में कुआं पे बैठ के चबूतरा पे सोए सोए देख रहे हैं हमारा विवाह होगा, विवाह करके हम आएंगे घर पे। ध्यान से सुनिएगा, करदम ऋषि पे कथा है। जब विवाह होके आ जाएगा आप घर चले आएंगे, हमारी पत्नी बहुत सेवा करेगी, भोजन कराएगी, भोजन बनाएगी। और स्वप्न में देखते ही ये देख रहे हैं कि रात में हम सोए हैं, पत्नी बोल रही है जरा खिसकिए तो। और जैसे ही खिसके तो कुआं में गिर गए, क्योंकि तालाब चबूतरा पे सोए थे। अब चबूतरा से जैसे ही खिसके कुआं में गिर गए। गांव के लोग दौड़े दौड़े आए कि साधु बाबा तो कुआं में गिर गए, चलो बचाने, दौड़ो बचाने के लिए चलो। एक कुआं से निकले, इनको जैसे तैसे बांध करके निकाला गया। सुबह अपना कमंडल, अपना झोली, अपना कंबल लेके चलने लगे, भागने लगे। लोगों ने कहा कि आज आपका बारात है, विवाह जो है बारात निकलने वाला है, आप अपना कमंडल और झोली लेके भाग रहे हैं। साधु बाबा ने कहा कि सपना में तो विवाह हुआ तो कुआं में गिरे, अगर जीते जी विवाह हो जाएगा तो कहाँ गिरेंगे, हमको विवाह नहीं करना है। फिर अयोध्या चले गए। महाराज करदम ऋषि ने कहा कि हमको विवाह नहीं करना है। भगवान ने बहुत मनाया, भगवान ने कहा कि विवाह कर लीजिए आप। तो करदम ऋषि ने कहा कि हम एक ही शर्त में विवाह करेंगे, क्या आप पुत्र बन करके आइएगा। भगवान से उन्होंने कहा कि आपको पुत्र बन करके आना पड़ेगा, तब हम विवाह करेंगे। भगवान ने कहा कि चलिए ठीक है, हम मान गए। एवं भगवान कह के चले गए। इधर महाराज मनु के 3 पुत्रियां हैं, जिनका नाम है देवहूति, आकृति और प्रसूति। महारानी देवहूति का विवाह महाराज करदम ऋषि से होता है। महाराज करदम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ, लेकिन विवाह होते ही करदम ऋषि की समाधि लग गई। 40,000 वर्ष के लिए 40,000 वर्ष समाधि में विलीन हो गए। इनकी पत्नी सती धर्मवती, देखिए स्त्री हम कल भी बताए थे, स्त्री वही है जो घर को स्वर्ग बना दे। हाँ, उसी को स्त्री कहा जाता है। ये नहीं कि घर को नरक बना दे। घर बनाने से कुछ नहीं होता, घर में अगर स्त्री सही नहीं है तो घर को नरक बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। शास्त्र कहता है न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर बनाने से कोई घर नहीं होता, घर की गृहिणी अगर अच्छी है तो घर को स्वर्ग बना सकती है। महारानी देवहूति जो है 40,000 वर्ष तक बैठे बैठे जो है इंतजार कर रही है कि हमारे पतिदेव का समाधि कब खुले। समाधि में विलीन हो गए। उनके आश्रम का विलक्षण ही रूप है। महाराज करदम ऋषि के आश्रम में एक ही साथ सर्प, एक ही साथ चूहा, गाय, बाघ, बिच्छू सब एक साथ रह रहे हैं। समभाव, किसी से बैर नहीं है, सब एक साथ उस आश्रम में रह रहे थे। महाराज करदम ऋषि का आश्रम जब समाधि टूटी तो 40,000 वर्ष बहुत होता है। महारानी देवहूति की झुर्रियां पड़ गई थी, चमड़े झूल गए थे। इन्होंने अपने माया के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा सुंदर रूप पुनः यह अभिव्यक्ति हुई और एक पुष्पक विमान देवताओं के द्वारा मिला। पुष्पक विमान से बहुत काल तक भ्रमण करते हैं। उसके बाद इनको 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियां, जिनको नवधा भक्ति भी कहा जाता है। 9 पुत्रियां हुई। कौन कौन? सती अनुसुईया का नाम आप लोग सुने होंगे। ये महारानी सती अनुसुईया जो महाराज अत्रि ऋषि की पत्नी है, ये करदम ऋषि की ही पुत्री थी। महारानी अरुंधति का नाम सुने होंगे, महाराज वशिष्ठ की पत्नी थी। सबसे बड़ी पत्नी का नाम, पुत्री का नाम था कला। कला, अरुंधति और अनुसुईया आदि आदि महाराज महर्षि को दिए गए। 9 पुत्रियां हुई, 9 ऋषियों से विवाह हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक पुत्र हुआ जिनका नाम था महाराज कपिल। कपिल मुनि का नाम आप लोग सुने होंगे। कपिल भगवान का जन्म हुआ और
अपनी माँ को ये सुंदर कपिलों का ख्याल सांख्य शास्त्र देव जो है सुना करके, और इन्होंने कहा माँ इस संसार में कोई कुछ नहीं है, जो भज ले जो कीर्तन कर ले, जैसे बैंक में आप पैसा जमा किए हैं तो शक्ति है कि हमने इतना जमा किया है, उतना ही कोई कितना धर्म कर्म कर ले, जो साधना कर ले, जितना शक्ति एकत्रित होता है वही अपनी शक्ति है। अन्यथा अगर जब जब नहीं आपने किया तो अंत में बड़ा डर रहता है, हाँ, कि पता नहीं हम किस योनि में जाएंगे, मरने के बाद नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। महाराज कपिल मुनि ने अपने माँ देवहूति को सुंदर सा कपिलोपाख्यान सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया, और अंत में एक कथा सुनते सुनते इनका शरीर जो है जलमय हो गया। एक नदी बहती है गुजरात में, जो नदी का नाम है सिद्धिदा नदी, यानी इनका शरीर जो है सिद्धिदा नदी बन गया। शरीर जो है अपने शरीर को गला दी और सिद्धिदा नदी बन गया। बोले देवहूति मैया की जय, करदम जी महाराज की जय। और ये तो प्रथम पुत्री थी देवहूति का, जो करदम जी से विवाह हुआ मनु जी महाराज का। अब आइए प्रसूति का विवाह जो है, दूसरी जो पुत्री थी प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी पुत्री थी महारानी सती, जो पूर्व में आप लोग कथा सुने हैं सती का। आकुति सबसे छोटी वाली जो आकुति थी, उसका विवाह जो है रुचि प्रजापति से हुआ, जो आप यज्ञ देख रहे हैं रुचि प्रजापति के ही पुत्र है, जिनका नाम है यज्ञ भगवान। हाँ, और उन्हीं की पत्नी है जिनका नाम है दक्षिणा। जग में अगर दक्षिणा नहीं चढ़ता है तो यज्ञ फलीभूत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जग नारायण की पत्नी का नाम है दक्षिणा। ये दक्षिणा से ही प्रसन्न होते हैं। यज्ञ करना है तो अर्थ की जरूरत है। यज्ञ नारायण और दक्षिणा का जन्म हुआ रुचि प्रजापति से। दाहिने हाथ से यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बाएं हाथ से दक्षिणा का जन्म हुआ। लेकिन मैथुनी सृष्टि तो था नहीं, दाहिने हाथ बाएं हाथ से जन्म हुआ। ये दोनों लोगों का विवाह हो गया, दक्षिणा और यज्ञ का। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और आकुति जो है इनका विवाह हुआ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से विवाह हुआ। दो पुत्र थे, एक का नाम उत्तानपाद और एक का नाम प्रियव्रत था। उत्तानपाद उसको कहा जाता है जिसका जो है सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, उसको उत्तानपाद कहा जाता है। महाराज उत्तानपाद उन्हीं के पुत्र हुए जिनका नाम था महाराज ध्रुव। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति था, एक का नाम सुरुचि थी। ध्यान से सुनिएगा। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुनितिर्जस्य जहसा इति सुनीति, और सुरुचि का अर्थ होता है स्वस्य रुचिर्जस्य जहसा सुरुचि। यानी जो पत्नी अपने अनुसार पति को चलाए, हम जो कहेंगे वही करना है, उसको सुरुचि कहा जाता है। जो पति के आज्ञा से चले उसको सुनीति, यानी नीति के अनुसार चले, उसको सुनीति कहा जाता है। सबसे प्रथम पत्नी, बड़ी वाली पत्नी का नाम था सुनीति। लेकिन सुरुचि के स्वरूप पे, सौंदर्य पे मोहित होकर के राजा ने, महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया। किससे? सुरुचि से। ज्वलनशील थी, अपने बहन को देखना नहीं चाहती थी। आकाश में देखते हैं कि ध्रुव तारा टिमटिमाता है, चमकता है। जब विवाह होता है तो उसमें अर्घ दिया जाता है। हाँ, कहा जाता है चंद्रमा दिखे तो ठीक है, नहीं तो ध्रुव तारा। अब सौतेली जो माँ थी उसने कहा कि चलो जल्दी यहाँ से भागो, हटो यहाँ से। अगर तुमको इस सिंहासन पे बैठना है तो हमारे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी माँ यहाँ से चली गई है, भगा दिया गया है राजमहल से। सुनीति को उत्तानपाद ने भगा दिया। वो पर्ण कुटी एक